तो भाई आप क्यों आ क्यों नहीं रहे थे? सर पुराना मामला हो गया था। फाइल आ क्यों नहीं रहे थे जब आपको जानकारी दी गई यहाँ से? तो फाइल ट्रेस करने में टाइम फाइल ट्रेस कर आप इनको इन्फॉर्म किया कि हम नहीं आ पा रहे हैं इस कारण से? क्या नाम है आपका? के विश्वनाथ रेड्डी सर, किस पोस्ट पे है? असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर। जब आप हाई कोर्ट के ऑर्डर कंप्लायंस नहीं करते, फॉलो नहीं करते, तो यू आर नॉट फिट फॉर गवर्नमेंट सर्विस। आई विल ऑब्जर्व। पुराना हो गया सर। पुराना हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया तो आपने क्यों उपस्थित क्यों नहीं हुए? आप अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं कि आपके हिसाब से कोर्ट चलेगा? क्या था ये भी पता नहीं चल पा रहा था सर, इसलिए बिना आपको आना था। क्या पता चल पा रहा था क्या नहीं था, वो आके ये देखते। अगर इन्होंने आपको इन्फॉर्म किया, आप पहुंचे क्यों नहीं? क्या हुआ इसमें? बुलाइए। एक्चुअली इस केस में इनका कैंडिडेचर इससे रिजेक्ट हो गया था कि इनका जो अनुभव प्रमाण पत्र था वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का था। कहाँ पे लिखा है कि सरकारी से ही चाहिए? जी वो रूल्स में था कि पहले गवर्नमेंट का होगा तब उसके बाद सरकारी को दिया जाएगा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन किया था कि क्योंकि मैडम ने एक एप्लीकेशन दिखाया था कि इनको आरटीआई में जानकारी प्राप्त हुई है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उन्होंने जिस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट वो इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि इंक्वायरी कर ले इस मामले में और अगर इनका सही बात है इनको अपॉइंटमेंट क्या हुआ? तो देयर ये बता रहे हैं आरटीआई का पहले रूल देख लिया जाए। मतलब रूल में एक सेकेंड। तो भाई आप क्यों आ क्यों नहीं रहे थे? सर पुराना मामला हो गया था। फाइल आ क्यों नहीं रहे थे जब आपको जानकारी दी गई यहाँ से? तो फाइल ट्रेस करने में टाइम फाइल ट्रेस कर आप इनको इन्फॉर्म किया कि हम नहीं आ पा रहे हैं इस कारण से? क्या नाम है आपका? के विश्वनाथ रेड्डी सर, किस पोस्ट पे है? असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर। जब आप हाई कोर्ट के ऑर्डर कंप्लायंस नहीं करते, फॉलो नहीं करते, तो यू आर नॉट फिट फॉर गवर्नमेंट सर्विस। आई विल ऑब्जर्व। पुराना हो गया सर। पुराना हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया तो आपने क्यों उपस्थित क्यों नहीं हुए? आप अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं कि आपके हिसाब से कोर्ट चलेगा? क्या था ये भी पता नहीं चल पा रहा था सर, इसलिए बिना आपको आना था। क्या पता चल पा रहा था क्या नहीं था, वो आके ये देखते। अगर इन्होंने आपको इन्फॉर्म किया, आप पहुंचे क्यों नहीं? कौन से रूल्स है मैडम, बताइए। पेज नंबर 22 मैडम, 7 मैडम। रूल मेरे कुक के लिए कुक रसोइया पेज नंबर 23 योर लॉर्डशिप, दैट इज विद द पिटीशन। पेज नंबर 19। निजी क्षेत्र के संचालित छात्रावास, भोजनालय, कैंटीन आदि में न्यूनतम 3 वर्ष लिखे हो भाई आप जी। और जो सेलेक्ट हुआ लॉर्डशिप उनका भी उसके बाद एक सर्कुलर पास हुआ था, आया था लॉर्डशिप, दैट इज एनेक्सर R1 लॉर्डशिप, पेज नंबर 9। क्या है? तो बैठक दिनांक है आपका। बैठक दिनांक था। रसोइया चयन समिति निर्धारण से उम्मीदवारों को चयन से जारी किए जाने का निर्णय के रसोइया के एक पद में जाति मापदंड के अनुरूप नहीं पाए जाने से रिक्त है। लॉर्डशिप एक्चुअली इनका जो सर्टिफिकेट था वो इनके खुद के इंस्टीट्यूट का था, इनका खुद का चाय का एक सेंटर था, उसका था। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो दाल भात सेंटर में काम करते थे, जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था। मैडम ने जो डॉक्यूमेंट दिखाया है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो सब्सिक्वेंट ईयर्स के हैं लॉर्डशिप, वो बरालभा सेंटर बाद में बंद हो गया था। माय लॉर्ड ये 2014 को हमने मांगा है माय लॉर्ड, तब का है रिपोर्ट माय लॉर्ड, 2014 का रिपोर्ट है जो है। जी इसमें लॉर्डशिप एक जांच प्रतिवेदन है R2 पेज नंबर 12 चालू है, पेज नंबर 13 अभिमत श्रीमती शांति देवी द्वारा समतुल्यता के माध्यम में कक्षा 8वीं की परीक्षा पास करने तथा उनके द्वारा
वस्तु अनुभव स्वयं उनके दुकान की है, जिसका कोई पंजीयन आज तक नहीं हुआ है। ऐसे द्वारा मौके पर जाकर देखने पर एक छोटी सी चाय भजिया की दुकान संचालित होना पाया गया। माइलर ये हमने कवरिंग मेमो फाइल किया माइलर, जिसमें प्रमाण पत्र है इसका भी। तो माइलर ये अनुभव प्रमाण पत्र है कि इसमें 12/7, ये पेज नंबर 4 माइलर, ये हमने फाइल किया था 29/9/2021 को, पेज नंबर 4 में माइलर। इनके अपॉइंटमेंट कब हुआ है? माइलर एग्जिबिट P7 है माइलर। कब हुआ है? जी, ये माइलर 26 फरवरी 2014 हुआ है माइलर। ये तो 30/4/2014 को दिए, कुछ समय नहीं है, लेकिन उनका अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ है? अनुभव प्रमाण पत्र माइलर शांति बाई का माइलर, पिटिशनर का माइलर, जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है। ये माइलर रिस्पोंडेंट नंबर 6 का माइलर। कहाँ पर है? तो माइलर हमने कवरिंग मेमो के साथ दिया है माइलर इनका अनुभव प्रमाण पत्र। 29/9/2021 को दिया है माइलर, पेज नंबर 8 में माइलर। 29/9/2021 को माइलर कवरिंग मेमो के साथ दिया। ये 26/1/2018 में रहा होगा उस समय वहाँ पे संचालित, अब नहीं है संचालित। और माइलर ये कभी ये तो आपने नहीं मांगा कि कभी संचालित हुआ था कि नहीं, वो ये बोले कि अभी संचालित नहीं है, उन्होंने ये बताया, जानकारी दिया है। माइलर दालमोट संचार नहीं करते तो जारी नहीं किया जा सकता है। माइलर इन्हें लिखा ना कि बिंदु क्रमांक क में माइलर, क्या ग्राम पंचायत केरता के द्वारा दाल भात केंद्र का संचालन किया जाता है, तो कब से कब किया जाता है ना, किया जाता था की बात तो है नहीं इसमें। नहीं किया जाता है माइलर? हाँ, तो अभी नहीं किया जाता, बंद हो गया था, पहले तो चल रहा था। आपने ये कहा पूछ के बताया है कि वहाँ पे कभी चला ही नहीं दाल भात केंद्र, ऐसा सर्टिफिकेट आपका नहीं है। वर्तमान में संचालित नहीं है, पर पहले अगर चला होगा भूत में तो उसके लिए तो आपने नहीं मांगी जानकारी। माइलर पर ये नहीं किया जाता है, हाँ, किया जाता ही नहीं है माइलर, ऐसा बोला हाँ, तो अभी नहीं किया जा रहा है ना, तो आपने जानकारी कहाँ मांगी कि 18 में 18 का सर्टिफिकेट था, 18 में 19 में 20 में इन्होंने 18 का, हाँ 26/1/2008 से आज तक 26/8/2008 तक, ये 9/7/2013 को इशू हुआ है ना। तो उस समय 9/7/13 को हुआ है, तो 8 से 13 तक पूछना था आपको कि इन्होंने काम किया है कि नहीं किया है, कि कोई दाल भात केंद्र संचालित था कि नहीं था। माइलर जो नियम था माइलर, रूल है, रूल में तो कहीं नहीं लिखा है कि रजिस्टर्ड चाहिए माइलर। और तो ठीक बात है, लेकिन आपका तो क्लेम आप अटैक इस बात पे है कि जो उनका सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो फोर्स्ड है, तो ऐसा तो नहीं है। और वो हमारा पर्टिकुलर ये बात नहीं है माइलर, हमने ये भी ग्राउंड लिया है माइलर, पर हमारा ये कहना है कि हम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर से 3rd में थे माइलर, और जो रूल है और जो एडवर्टाइजमेंट है, दोनों में कहीं नहीं लिखा है कि रजिस्टर चाहिए। और माइलर जो हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो 84 से है माइलर, और इसका सरपंच के द्वारा प्रमाण पत्र भी है माइलर कि ये 2004 से संचालित है माइलर। ये पेज नंबर 5 में माइलर। तो स्टे वगैरह था, कुछ नहीं था माइलर बाद से लगाए, वो नौकरी लग गई थी माइलर। चलिए, हो गया तो, अब इतने साल से कर रहे हैं वो भी। आपका क्या है मैडम? आपका भी क्या सर्टिफिकेट, इनका केस दिखाइए। माइलर इसके लिए हम ले लेते माइलर जानकारी, अगर बोलेंगे तो। हो गया, आप क्या करेंगे आप, देखिए माइलर इतने कुछ साल है नहीं, गुंजाइश नहीं मैडम, कुछ होता जरूर करते, माइलर इसीलिए हमने इनको बुलवाया भी कि कहीं कुछ हो जाए भला। और अब विज्ञापन में क्या है, आपका कहाँ है अनुभव प्रमाण पत्र?
इनका किस ग्राउंड पे है मिस्टर इनका ताना? भी लॉर्डशिप पेज नंबर 22 है पिटीशन का, विनय रासाऊ अपात्र घोषित, संस्था का पंजीयन नहीं होने का अनुभव। अच्छा, और जिसका हुआ है उसका? लॉर्डशिप और इनका लॉर्डशिप 8-2 में जांच प्रतिवेदन है, आर 8-2 लॉर्डशिप रिप्लाई का, और इन्होंने जो फॉर्म दिया है वो R3 है लॉर्डशिप। इसका जो जानकारी आई है मैडम, इसका बिंदु क्रमांक ख को देखा जाए मैडम। ये उन्होंने पेज नंबर 20 है लॉर्डशिप, ये प्रभु मिष्ठान भंडार ग्राम सोनपुर सरगुजा लॉर्डशिप, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट का है लॉर्डशिप। प्रभु मिष्ठान भंडार में रसोईया के रूप में काम कर रहे थे। रिपोर्ट दोनों की एक ही है? ये सर लॉर्डशिप एक ही है, शांति भाई वाले रिप्लाई में शांति भाई। और ये जो इनके जगह जहाँ काम कर रहे थे एक मिनट, ये तो पुरुषोत्तम राय का शांति में हो गया, ये बिना राज वाले 3 लोगों का हो गया, जयप्रभ कुशवाहा। तो इसमें जयप्रभ कुशवाहा का लॉर्डशिप अनुभव प्रमाण पत्र मध्याह्न भोजन केंद्र का है, स्कूल का, और ललेश कुमार का है, वो आदिवासी बालक आश्रम बैजनाथपुर में ऑडिट में काम कर रहे थे। और इनके बारे में क्या लिखा है? ये विनय राज शुक्ला के बारे में क्या है? साहू और साहू का ऑब्जर्वेशन है कि प्राइवेट स्कूल का, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का है, और ये प्राइवेट कहाँ पे लिखा है? लॉर्डशिप ये पेज नंबर 22 कॉलम नंबर 31 है लॉर्डशिप, लास्ट से तीसरा। नहीं, इस रिपोर्ट में कहाँ डिस्कस किया? रिपोर्ट नहीं है लॉर्डशिप, उनको शांति भाई वाली रिपोर्ट को फाइल किया, लेकिन उसका पेज नंबर 13 में जो रिप्लाई का है उसमें इनका ये लगा हुआ है, अनुभव प्रमाण पत्र लगा हुआ है, वो एक प्राइवेट मिठाई दुकान का है। क्या नाम है आपका? मिस सविता तिवारी। जो काम केरता का आया है मैडम, पंचायत केरता का, इसका बिंदु क्रमांक ख में मैडम हमने स्पेसिफिकली पूछा है मैडम, क्या ग्राम पंचायत केरता के द्वारा संचालित किसी भी केंद्र में श्री पुरुषोत्तम राम आत्मज सोमार साय रसोईया के पद पर कार्यरत थे? कब से कब तक जानकारी दी जाए। तो इनने लिखा है मैडम, ग्राम पंचायत केरता के द्वारा संचालित किसी भी केंद्र में श्री पुरुषोत्तम राम आत्मज सोमार साय रसोईया के पद पर कार्य नहीं किया है। कार्यरत थे मैडम, तो बोल रहे कब कार्य नहीं किया है मैडम। यही सर्टिफिकेट के आधार पर ही। अरे तो ठीक है, उन्होंने तो कभी काम ही नहीं किया है। उन्होंने भी बोला मैडम कभी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है मैडम, नहीं दिया गया है मैडम कभी अनुभव प्रमाण पत्र। यस मिस्टर तानू। सिर्फ ये आरटीआई में 2014 की जानकारी सप्लाई की है, बट मिस्टर इफ एनी फ्रॉड हैज बीन कमिटेड लॉर्डशिप दैट हैज बीन कमिटेड बाय द कैंडिडेट योर लॉर्डशिप। नहीं, अगर उसने नहीं किया है कहीं पे काम जी तो फिर आपको तो जांच तो करनी थी, आपने तो लिख दिया सब। इन्होंने जी शांति बाई की जांच कर दी है, और इस पार्ट में चूंकि इनका कोई शिकायत है। मिस सविता तिवारी, काउंसिल अपीयरिंग फॉर पिटिशनर वुड सबमिट दैट एज पर द इंफॉर्मेशन supplied under right to information, comma, क्या नाम है उसका, जिसका पुरुषोत्तम। रेस्पॉन्ड नंबर 6 मैडम। रेस्पॉन्ड नंबर 6 has not worked at ग्राम पंचायत at any दाल भात सेंटर इन्वर्टेड कॉमा में कर देना, रन बाई ग्राम पंचायत केरता at any point of time. Mr. Atanu Ghosh, Council appearing for state, would pray for and is granted 2 weeks time to seek instruction in this regard. All these measures after 2 weeks. इनका दस्तखत ले लें। मिस्टर DN प्रजापति फॉर दूसरे नंबर में है ना, ये 3052 में रेस्पॉन्ड नंबर 6।
मिस्टर तानु घोष अलॉन्ग विद सो एंड सो, दस्तखत करवा देना मिस्टर घोष। लॉर्डशिप, इनको बता भी देना कि कभी इंफॉर्मेशन जाए तो टाइम से पहुंच जाए, लॉर्डशिप, और नहीं आएंगे तो फिर हमको बुलाने के तरीके और भी हैं। लॉर्डशिप। मैं दोनों को कॉपी करता हूँ, इसको भी स्कैन कर सकते हैं।